कल्पना कीजिए दोस्तों, भविष्य में इंसान एआई से सिर्फ बात ही नहीं करेगा बल्कि एआई एक ऐसा डिजिटल आत्मा बना सकता है जो इंसान के सोचने, बोलने और बिल्कुल इंसानों की तरह ही नकल करेगा। यह भी सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज एआई इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। आज एआई इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है, इंसान के तस्वीरों से इंसान का चेहरा बना सकता है, इंसान के लिखने के तरीके को भी सीख सकता है और हजारों घंटों की बातचीत का विश्लेषण करके लगभग आपकी तरह जवाब भी दे सकता है। अब जरा सोचिए, किसी इंसान की पूरी जिंदगी का डेटा, जैसे उस इंसान की आवाज, वीडियो, मैसेज, यादें, फैसले और आदतें एक सुपर कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो एआई उस इंसान का एक ऐसा डिजिटल रूप बना सकता है जो बिल्कुल उसी इंसान की तरह ही बात करे। और तब क्या वह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही रहेगा या फिर लोग उसे उसी इंसान का आत्मा भी मानने लगेगा? और यही सवाल आज वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि अगर भविष्य में एआई किसी इंसान की पूरी सोच की नकल कर ले तो दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या यादों की कॉपी ही इंसानों की पहचान है या इंसान में कुछ ऐसा भी है जो कोई मशीन कभी नहीं बना सकता है। और दोस्तों, यही से शुरू होता है हमारा आज का कहानी, एआई द्वारा बनाया गया आत्मा। एक ऐसा कहानी जो तकनीक और इंसानी अस्तित्व की सीमाओं को चुनौती देता है। लेकिन एआई सचमुच एक आत्मा बना सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा और डिजिटल कॉपी में बहुत अलग का अंतर होता है। मान लीजिए आपके मोबाइल में आपके ही बहुत सारे तस्वीर है, आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग है, आपके हजारों मैसेज है, यानी आपने सोशल मीडिया पर सालों तक अपने सोच को लिखा है, आपकी हर पसंद नापसंद का रिकॉर्ड इंटरनेट पर मौजूद है। और अगर यही सारा डेटा किसी बेहद शक्तिशाली एआई को दे दिया जाए तो वह आपके बोलने की शैली को सीख सकता है। जैसे आप मजाक करते हो वह आपके जैसा मजाक भी कर सकता है और वह बिल्कुल आपके जैसा सोचने का भी कोशिश कर सकता है। यहाँ तक तो कुछ लोग उससे बात करके कुछ समय के लिए यह भी महसूस कर सकते हैं कि वह बिल्कुल आपसे ही बात किए है। लेकिन क्या इसका मतलब यही होगा कि क्या वह आप ही है? और यही से विज्ञान और दर्शन शास्त्र दो अलग अलग रास्ते पर चलने लगता है। विज्ञान कहता है कि एआई किसी इंसान के व्यवहार और पैटर्न की नकल कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति की चेतना या वास्तविक आत्मा बना सकता है, ये साबित नहीं हुआ है। दूसरी ओर कुछ भविष्यवादी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर किसी दिन इंसान के मस्तिष्क की हर जानकारी को पूरी तरह पढ़ के डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा सके तो भविष्य में एक ऐसा एआई बन सकता है जो बिल्कुल उस इंसान की तरह ही नकल करेगा। लेकिन अभी यह केवल कोई सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यानी आज का तकनीक किसी इंसान जैसा डिजिटल प्रतिकृति बना सकता है, लेकिन यह कहना कि उसने आत्मा ही बना लिया विज्ञान के तौर पर सही नहीं होगा। फिर भी सोचिए, अगर भविष्य में कोई एआई आपके दादा दादी, माता पिता या ऐसे व्यक्ति की तरह बात करने लगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या लोग उसे उसकी एक प्रोग्राम मानेगा या फिर उसे उसी व्यक्ति का दूसरा रूप समझने लगेगा? और यही से शुरू होता है भविष्य के सबसे बड़ा नैतिक और वैज्ञानिक सवाल कि अगर किसी मशीन को आपकी सारी यादें दे दिया जाए तो वो आप बन जाएंगे या सिर्फ आपका एक बेहद शानदार नकल जैसा? आज दुनिया में कई वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति के बोलने का तरीका, उसकी आवाज, उसके सीखने की शैली और उसके व्यक्तित्व की नकल कर सके। यानी अगर किसी इंसान का वर्षों का डाटा मौजूद हो तो एआई उसके तरह ही बातचीत करने वाला एक डिजिटल मॉडल तैयार कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी इंसान की वास्तविक आत्मा नहीं बल्कि उसके व्यवहारों की डिजिटल नकल होगा। फिर भी थोड़ा कल्पना कीजिए कि आज से 20-25 साल बाद ही, जैसे 2050 ही साल आ गया है और एक बच्चा अपने उस दादाजी से बात कर रहा है जिनका कई साल पहले निधन हो चुका था। सामने वही आवाज हो, वही हंसी हो, वही किस्से और वही जवाब भी जो शायद उसके दादा जिंदा होते तो वही जवाब देते। तो वह उस बच्चे के लिए एक सिर्फ एआई ही नहीं होगा बल्कि उस बच्चे के लिए उसके दादाजी के मौजूदगी जैसा एहसास भी होगा। और यही से एक भविष्य का सबसे कठिन सवाल पैदा होता है। एक इंसानों की जटिल कॉपी और असली इंसान में कोई फर्क महसूस ही ना हो तो क्या समाज दोनों को अलग अलग मान पाएगा या फिर कुछ और मानेगा? और क्या ऐसे एआई को कानूनी अधिकार भी मिलेगा या वह किसी इंसान की संपत्ति का फैसला भी कर सकेगा? क्या उसे परिवार का हिस्सा माना जाएगा या सिर्फ उसे एक सॉफ्टवेयर ही माना जाएगा?
यह सवाल भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन एआई के बढ़ती क्षमता के कारण वैज्ञानिक, दार्शनिक और कानून बनाने वाले विशेषज्ञ अभी से ही इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य में चुनौती सिर्फ नया तकनीक ही नहीं होगा, बल्कि चुनौती यह भी होगा कि इंसान और उसकी डिजिटल प्रतिकृति के बीच की सीमा कहाँ तक खत्म होता है। और अगर किसी दिन एआई सिर्फ आपके यादें और आवाजें ही नहीं, बल्कि आपके हर फैसले के भी बिल्कुल सही भविष्यवाणी करने लगे, तब वह आप ही बन जाएगा क्या? मान लीजिए कि भविष्य में एआई इतना विकसित हो गया कि उसने आपकी पूरी जिंदगी का विश्लेषण कर लिया। जैसे उसे आपकी हर याद पता है, आपकी हर आदत पता है, आपके हर फैसले का कारण पता है, यहाँ तक कि आपसे अगर कोई कुछ सवाल भी पूछेगा तो एआई भी वही जवाब देगा जो आप देते। जरा सोचिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में आपकी बिल्कुल वैसे ही डिजिटल कॉपी बैठा है, और दोनों से एक जैसा ही सवाल पूछा जाए और दोनों का जवाब एक जैसा ही आए, और दोनों एक जैसे भावनाएं भी व्यक्त करे, तो उसमें असली कौन होगा? और यही से विज्ञान, दर्शन और चेतना का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चाहे एआई कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए, वह केवल जानकारी को ही संसाधित करेगा, लेकिन उसके पास चेतना होगा या नहीं, इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज विज्ञान यह पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है कि हम सोचते कैसे हैं। इंसान सोचता तो है, लेकिन वो सोचने का अनुभव तक भी नहीं कर पाता है। दर्द महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, प्यार, डर और उम्मीद महसूस करता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई मशीन इतने भावनाओं का अनुभव कर सकता है या सिर्फ उसका नकल ही कर सकता है। यह माना जा सकता है कि वह केवल नकल करेगा तो इंसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह किसी दिन सचमुच अनुभव करने लगा, तब इंसान और मशीन के बीच का सीमा कहाँ रहेगा? यह सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता का सवाल है। क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया, उसी दिन शायद हमें यह भी पता चल जाएगा कि आखिर इंसान को इंसान बनाता क्या है। विज्ञान यह दिखा सकता है कि मशीन जानकारी को समझ सकता है, पैटर्न सीख सकता है और इंसानों जैसा व्यवहार भी कर सकता है, लेकिन चेतना और आत्मा क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा प्रश्न है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भी इस विषय पर एक मत नहीं है। कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भविष्य में एआई इतना उन्नत हो सकता है कि इंसान और मशीन में अंतर करना बिल्कुल असंभव ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का यह मानना है कि चाहे एआई कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह केवल व्यवहार की नकल ही करेगा। वह किसी इंसान की वास्तविक चेतना या आत्मा नहीं बनेगा। यानी आज का सच्चाई यही है कि एआई किसी व्यक्ति जैसा डिजिटल प्रतिकृति बना सकता है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि वह किसी व्यक्ति का आत्मा बना सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का रहस्य हो सकता है। आने वाले 50 या 100 सालों में तकनीक ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा जिनका आज कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि इंसानी चेतना हमेशा एक ऐसा रहस्य बना रहे जिसे कोई मशीन कभी समझ ही न सके। दोस्तों, तकनीक जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतना ही जरूरत इंसानों को यह समझने का है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। क्योंकि अगर किसी दिन मशीन इंसानों की तरह बोलने लगा, इंसानों की तरह सोचने लगा और इंसानों की तरह फैसले भी लेने लगे, तब सबसे बड़ा सवाल मशीनों से नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल इंसानों से होगा कि आखिर इंसान को इंसान बनाता क्या है। इंसान को इंसान शायद हमारी चेतना, हमारी भावनाएं, सही और गलत के बीच चुनाव करने की क्षमता और एक दूसरे के लिए प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी ही इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन विज्ञान अभी तक यह साबित नहीं किया है कि कोई मशीन इन अनुभवों को वास्तव में महसूस कर सकता है या सिर्फ उसका नकल कर सकता है। और शायद यही वह रहस्य है जो इंसान को एक मशीन से बिल्कुल अलग बनाता है। धन्यवाद दोस्तों।